अस्सलाम वालेकुम। अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रजा। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। सखर में सीमेंट फैक्ट्री में धमाका, BDS के 3 और रेंजर्स के 1 एहलकार समेत 5 अफराद शहीद, 6 जख्मी। पुलिस के मुताबिक वाक़या धमाका खेज मवाद को नाकारा बनाते हुए पेश आया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वाक़े पर नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। अपना घर ठीक करने से मुतालिक वज़ीर आज़म और वज़रा के बयानात अफसोसनाक हैं। बयानात से दुश्मन के एजेंडे को तक़वियत दी गई और पाकिस्तान का तमाशा लगाया गया। साबिक़ वज़ीर दाखिला चौधरी निसार का बयान, कहा अपने ही मुल्क को निशाना बनाने के बजाय दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अमली इक़दाम किए जाएँ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना ईमान लाने को ना कहा जाए। फैसला आसमानी सहीफा नहीं कि गलती नहीं हो सकती। माजी में एक चीफ जस्टिस ने किताब में लिखा था, फैसले के लिए दबाव था। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इमरान खान और पिंडी का शैतान सुप्रीम कोर्ट के नाम पर इल्ज़ाम लगाते हैं। सूबाई इलेक्शन कमीशन ने N120 के सरकारी नताइज का ऐलान कर दिया। नून लीग की कुलसूम नवाज 61,745 वोट लेकर कामयाब। PTI उम्मीदवार यास्मीन राशिद, नून लीग पर प्री पोल रिगिंग का इल्ज़ाम। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कल अदालत जाने का ऐलान। शरीफ फैमिली के वारंट गिरफ्तारी जारी करने की नैब की इस्तदा मुस्तरद। एहतसाब अदालत ने 3 रेफरेंसेस में नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हसन नवाज और हुसैन नवाज के दोबारा तलबी के समन जारी कर दिए। समन की कॉपियां मुल्ज़िमान की रिहाइशगाह पर चस्पा करने का हुक्म। आसिफ किरमानी को भी मुल्ज़िमान को समन से आगाह करने की हिदायत। गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमे में साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ समेत 8 मुल्ज़िमान पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी। एहतसाब अदालत में राजा परवेज़ अशरफ का सेहत जुर्म से इनकार। मुकदमे के गवाहान शहादत कलमबंद करवाने के लिए आइंदा समाअत पर तलब। नियाज़ी साहब की तरह नहीं हूँ कि पाकिस्तान के आईनी इदारों को मैं गालियाँ दूँ, उनकी मैं तौहीन करूँ। इमरान खान ने कहा था शेख रशीद को चपड़ासी तक ना बनाऊं, मगर उसको वज़ीर आज़म का उम्मीदवार बना दिया। ख़वातीन के इस्तेहसाल पर आवाज़ उठाई तो मेरे खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। आयशा गुलालाई फट पड़ी, कहा अकबर एस बाबर और अरकान असम्बली मेरी क़यादत में आने को तैयार हैं। इजलास के बाद आइंदा का लाहे अमल बताएंगे। तहरीक इंसाफ की जानिब से आज हैदराबाद में सियासी ताकत का मुजाहरा। कुर्सियां लग गईं, स्टेज सज गया। इमरान खान खिताब करेंगे। कराची में कोई भी भत्ते से महफूज नहीं था। 2010 में मुझे भी भत्ते की पर्ची मिली। गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर का इंकिशाफ, कहा अब शहर की सूरत हाल पहले के मुकाबले में बेहतर है। कराची पैकेज में किसी सियासी जमात को 1 पैसा नहीं दिया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट का तानिया कत्ल केस की तफ्तीश पर अदम इत्मीनान का इजहार। तफ्तीशी अफसर की तब्दीली और मकतूला के अहले खाना को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का हुक्म। वज़ीर मुमलिकत मारवी मेमन की सेवंड में तानिया के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत, कहा कातलों को निशाने इबरत बना दिया जाए। डिफेंस कराची में घरेलू मुलाजमा फातिमा का कत्ल हुआ, खुदकुशी नहीं थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पोल खोल दिया। डॉक्टर्स के मुताबिक लड़की के चेहरे, होंठों और सीने पर तशद्दुद के निशानात हैं। मशाल कत्ल केस में गिरफ्तार 57 मुल्ज़िमान पर फ़र्द जुर्म आयद। मुल्ज़िमान के वकला ने एबटाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में वकालतनामे जमा करा दिए। डेरा बुगटी में FC की कार्रवाई, 2 फरारी कमांडर हलाक, 2 कैंप भी तबाह। भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद।
कराची में आयशा बावानी कॉलेज चौथे रोज़ भी तलबा के लिए बंद। तालीम हासिल करने के लिए आने वाले तलबा को फिर मायूस लौटना पड़ा। सूबाई वज़ीर तालीम का महकमा तालीम के ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। सिंध हाई कोर्ट ने आयशा बावानी ट्रस्ट के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। कराची में गिरफ्तार ऑनलाइन मंशियात फरोश गिरोह के सनसनीखेज इंकशाफात। मुल्ज़िमान का फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया के जरिए तलबा को नशे का आदी बनाना हदफ था। आइस हेरोइन का जहर पिलाने वाले 4 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। ताहाल आज़ाद गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार। कराची में अचानक सूरज का पारा हाय। समंदरी हवाएं बंद। गर्मी की लहर मजीद 3 रोज तक जारी रहने की पेशगोई। 36 से 38 डिग्री की गर्मी 42 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड की महसूस होगी।